वेलकम बैक टू अध्ययन एक्सिस। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम रीजनिंग का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। आई होप आपने रीजनिंग के सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो देख ली होगी। अब तक नहीं देखी तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि रीजनिंग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में जो रीजनिंग पूछी जाएगी वो किस पैटर्न पे पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, क्या चीज कितनी वेटेज के साथ आती है, कितना मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, क्या टाइम आपको लगना चाहिए, वो सारी बातें मैंने आपको उस वीडियो में बताई हैं। तो आप वो वीडियो देख लेंगे। और अब हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम बोलते हैं कूट लेखन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कूट लेखन बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि सर ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? ये कोडिंग वगैरह तो हमने कंप्यूटर में सुनी थी, होती है कुछ, और कई लोगों ने तो सुनी भी नहीं होगी, तो ये रीजनिंग में कहां से आ गई? तो चलो थोड़ा समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। सपोज आपको कोई बात कहनी है लेकिन सीक्रेटली कहनी है, तो आप उसको एक कोड में कन्वर्ट करके बताओगे। ठीक है, अब किसी भी बात को अगर आपको कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कोई पैटर्न होगा, कोई भी पैटर्न होगा, तब जाकर वो कोड बन पाएगा। और उसी पैटर्न के बारे में अगर हमें पता होगा तो जिस इंसान को मैसेज मिलेगा वो दोबारा से इस बात तक पहुंच सकता है। फिर से मैं आपको बताता हूं कि हमें कोई भी एक बात कहनी है और वो सीक्रेटली कहनी है, तो हम क्या करेंगे? एक कोड बना देंगे, एक पैटर्न होगा जिसका हम कोड बना करके लिखेंगे। ठीक है, और वो पैटर्न के हिसाब से जब हम अपनी बात को कन्वर्ट करते हैं और कोड बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग। और इसी कोड को दोबारा से वापस समझने के लिए एक्चुअल में बात थी क्या, इसी पैटर्न को हमें समझना पड़ता है और इस कोड को हम इस पैटर्न के हिसाब से वापस रिवर्स करते हैं, रिवर्स प्रोसेस में लगाते हैं और इस रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं डिकोडिंग। और हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में बात कहनी क्या थी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, अच्छा तो सर ये बताइए कि ये अब इसमें होने क्या वाला है, रीजनिंग में इसका क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो वेट करिए, अभी बताते हैं रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले सिलेबस वाली वीडियो में बताया था कि कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है वो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको उसको देखने में मिलेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में, और इसकी वेटेज बनती है इस हिसाब से 6 या 4 नंबर की। तो ये एक बहुत बड़ा एक पोर्शन है रीजनिंग का, कह सकते हैं। अगर आप 50 में से अगर आप 6 नंबर इसमें ले आते हैं तो सोचिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इसका जो फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको पता है एक एक नंबर की, एक एक मार्क की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह समझना है ताकि हमसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। सेकेंडली हमें क्या करना है, हम अपनी स्पीड को इतना तेज करना है, प्रैक्टिस कर करके हमें इतना तेज करना है कि हम उसको टाइमली कर पाए। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट है, मैटर ये करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो स्पीड पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, स्पीड आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के आपकी स्पीड भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम समझ लें कोडिंग डिकोडिंग सरल भाषा में क्या मतलब है। अच्छा जी, तो अब ध्यान से देखो, मैंने आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बताए। अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई भी किसी भी चीज को हमें कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक पैटर्न चाहिए होता है, और उस कोड को वापस से उस चीज में कन्वर्ट करने के लिए फिर से उसी पैटर्न को समझना पड़ता है। तो हमने जो पेपर में पूछे जाने वाले कुछ पैटर्न्स हैं उसके बारे में लिखा है। आपको क्या करना है कि आपको एक एक पैटर्न के ऊपर जितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं वो करने हैं। तो मैं आपको वो पैटर्न पहले सिखाऊंगा। अगर आपने कुछ पैटर्न करके आप निकले हो, वो जो पूछे जाते हैं, तो आप क्या कर पाओगे, इजीली आप पेपर में उसको समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप उनमें से कोई पैटर्न छोड़ के चले जाओगे तो आपने कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब किया ही नहीं, कुछ ऐसा अजीब सा दिखेगा जो आज तक आपने देखा ही नहीं। तो हम सारे पैटर्न जितने भी पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में, कोडिंग डिकोडिंग में, वो सारे क्वेश्चंस हम करके देख लेंगे। ठीक है, और इससे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम चीजों को समझ करके अच्छी स्पीड में कर पाएंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत होगी, लेकिन आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, सारे पैटर्न को समझेंगे और सबके लिए एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन करने वाले जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अलग से पहले बता दूं, सर एक है राम एक वर्ड है जिसको हमें कोड में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको करा SBN, राम को हम एक पैटर्न के हिसाब से कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं और तब हम उसको बोल रहे हैं SBN। तो आप बताओ कि गीता को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम गीता को?
इसी पैटर्न को अब हमें क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हैं। अब राम को किस हिसाब से हमने एस बी एम में कन्वर्ट करा है उस पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा, और वही पैटर्न हम गीता पे अप्लाई करेंगे और गीता का कोड बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, हमने जिस पैटर्न के हिसाब से कोड बनाया हमने इस पैटर्न को समझने के लिए डिकोडिंग करी, और फिर उस डिकोडिंग करने का जब हमें पैटर्न पता चला तो हमने इसके लिए कोड बनाया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो भी हमें सिचुएशन गिवन है उसके नीचे उसका कोड लिखेंगे ताकि इजीली कंपेयर कर सके हम। तो देखो हुआ क्या है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, यानी हमने इसमें +1 करा। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, इसमें भी हमने +1 करा, और एम के बाद क्या आता है, एन आता है, इसमें भी हमने +1 करा। तो ये जो आपको पैटर्न मिल रहा है वो क्या है, +1 +1 +1 का। तो ऐसे ही गीता में भी हम ये पैटर्न अप्लाई करेंगे और क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो जी के बाद क्या आता है, पहले यहां लिख लेते हैं गीता। जी में +1 करो, +1 यहाँ पे भी +1 एंड +1। तो जी के बाद आता है एच, ई के बाद आता है डी, सॉरी ई के बाद आता है एफ, और फिर से एफ, और एस टी यू आएगा, और ए के बाद आएगा बी। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो है एच एफ एफ यू बी। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, हमने इसको पैटर्न को समझ लिया और इस पैटर्न को हमने गीता पे अप्लाई करा और हमें हमारा आंसर मिल गया। आपको 4 या 5 जो भी ऑप्शन मिलेंगे उसमें जहां पे भी ये ऑप्शन दिख रहा होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो काफी सिंपल है, आसान है, और जहां पे भी चीजों को नोट करने की जरूरत पड़े आप पॉज करें, वीडियो करें। और मैं क्या कहता हूं, मैं तो आपको कहता हूं जो मैं लिख रहा हूं वो आप अपने नोटबुक में लिखते चले जाएं, क्या पता क्या चीज आपके एग्जाम में आ जाए। फिलहाल तो हम बहुत बेसिक बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमें 0 टू हाई लेवल तक जाना है। हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए एसएससी में जो पूछा गया है वो हम एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और मेरे इतना करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। सतीश सर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो भी तब तक फायदेमंद नहीं होगी, तब तक उसका कोई फल नहीं मिलेगा जब तक आप घर पे बैठ के मेहनत नहीं करते। कम से कम आपको 2 घंटे रीजनिंग में लगाने हैं, और आपको पता ही है कि आपकी जो जी है, जनरल अवेयरनेस है, जीके है, जीएस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सही पैटर्न, एक सही शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को बनाकर उसे फॉलो करें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपने एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रेटजी बनाएं और पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। बाकी हमारी तरफ से कोई भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, +1 या फिर -1 भी हो सकता है। ऐसे ही +2 -2 भी हो सकता है। सेम ऐसे 3 के साथ भी हो सकता है, और एक पैटर्न है +1 +2 +3 +4। तो ऐसे पैटर्न हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन, अगर मिल्क को हम NJML लिखते हैं तो बताइए T को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी कूट भाषा में मिल्क को MILK को NJML लिखते हैं तो बताइए TEA T को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस सिचुएशन के बारे में सोचना है और हमें पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई करा है। तो हम जस्ट कोड को नीचे लिखेंगे। तो M के बाद आता है N, तो +1 करा, I के बाद आता है J, यहाँ पे भी +1 करा, L के बाद आता है M, यहाँ पे भी +1 करा, और K के बाद आता है L, यहाँ पे भी हमने +1 करा। तो हमें पैटर्न दिख रहा है +1 +1 +1 एंड +1, तब जाके हमें NJML मिला। तो T के लिए भी हम यही करते हैं, T में +1, फिर E में +1, फिर A में +1। तो A में +1 करेंगे तो B आएगा, E के बाद आता है F, और T के बाद आता है U। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होता है वो है UFB। ठीक है, तो आसान है, बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चन हम आसान उठा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आपको हार्ड क्वेश्चन निकाल रहे हैं। जब भी हमें कोई भी कॉन्सेप्ट समझना होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके एकदम इजी लेवल से शुरू करना चाहिए और करते करते हम हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये +1 वाला आपको एक पैटर्न मैंने आपको सिखाया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं।
ओके, सेकंड क्वेश्चन है गेम। गेम को अगर हम किसी कोड भाषा में, किसी कोड में HZNT लिखते हैं तो बताओ प्ले को आप क्या लिखोगे? तो हमने क्या करा, JAME और फिर इसके नीचे इसका कोड लिखा है। तो H के बाद G आता है, यानी हमने क्या करा, G के बाद सॉरी H आता है, हमने +1 करा। A के बाद B आता है, यहाँ पे +1 हुआ ही नहीं। अच्छा चलो होल्ड पे डालते हैं। M के बाद N आता है, यहाँ पे +1 करा। E के बाद D नहीं, यहाँ पे +1 नहीं करा। यहाँ पे तो D पहले आता है E से, तो यानी E में हमने -1 करा है और यहाँ पे भी हमने क्या करा, -1 करा है। सर A से पहले तो कुछ होता ही है ना, A B C D, नहीं ऐसे जब हम Z में जाते हैं तो फिर से हम ABCD शुरू करते हैं, A B। तो A के बाद यानी +1 करेंगे तो B आएगा और A में -1 करेंगे तो Z आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोड बनता है HZND, 1 +1 -1 +1 और -1। ठीक है, तो हमें इसका पैटर्न समझ में आ चुका है। अब हम जो प्ले है, प्ले को समझते हैं। प्ले, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें +1 करना है, यहाँ पे -1 करना है, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे -1 करना है। तो P के बाद क्या आता है, Q, L से पहले क्या आता है, J K L, K आता है। A के बाद क्या आता है, B, और Y से पहले क्या आता है, X। तो इसका आंसर बनता है हमारा QKBX, QKBX। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा आई थिंक। हाँ जी, तो देखो कॉन्सेप्ट तो आसान है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी मेहनत, जितना पसीना, उतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कर लिया हमने। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। मैचिंग को अगर हम CHATMING लिखेंगे तो वॉचिंग को क्या लिखेंगे? तो मैचिंग MATCHING को हम लिख रहे हैं CHATMING। तो बताइए वॉचिंग को आप क्या लिखने वाले हैं? तो हमने कहा ठीक है बताते हैं। करा क्या है पहले ये देखो, मैचिंग, इस कोड को नीचे लिखो CHATMING। तो ध्यान से देखिए, ये एक नया पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसमें +1 -1 +2 -2 कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो लेटर इस वर्ड के अंदर है, मैचिंग के अंदर जो आपको लेटर्स दिख रहे हैं, उसके कोड में भी सेम ही लेटर आपको देखने को मिल रहे हैं, बस उसको इधर से उधर रख दिया गया है, उनकी जगह को बदल दिया गया है, या फिर मैं अब बोलूं उसको हमने रीअरेंज कर दिया है। तो ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। मतलब जो लेटर थे उनकी हम जगह को बदल देते हैं और उस जगह को बदलने के पीछे भी एक पैटर्न होता है। तो जरा उसको देखते हैं। तो हमें एक चीज देखने को मिली कि ING अपनी ही जगह पर है, ING अपनी ही जगह पर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये हमने पीछे से हम अपने जो क्वेश्चन है उसको पीछे से देखना शुरू करते हैं। पीछे से हमने देखा तो ING में कॉमन दिखा, फिर पेयर बना लो। ठीक है, पेयर बना लिया। अब ध्यान से देखो, जो पहला पेयर उल्टे हाथ से सॉरी सीधे हाथ से आपको पहला पेयर मिलता है वो इधर हमने लिखा, ठीक है। फिर अगला पेयर हमने उसके बाद लिखा और जिसका पेयर नहीं बना उसको हमने यहां लिख दिया और ING तो बन चुका है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने काम किया है। तो चलिए वॉचिंग के लिए कोड बनाते हैं। तो वॉचिंग को इस कोड के हिसाब से हम क्या लिखने वाले हैं, तो ING हमें कॉमन रखना है, फिर हमें पेयर बनाने हैं और पहला पेयर यहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरा पेयर यहाँ पे आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बना वो बीच में आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो बन रहा है वो है CHATWING। ओके, तो चीजें आसान लग रही होंगी आपको। पैटर्न देखो,
एक्चुअल में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे खास बात यह है कि पैटर्न समझने की देर होती है। जैसे ही हमें पैटर्न समझ में आ गया, हम बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अब इतने सारे क्वेश्चन पेपर में दिए होते हैं, तो एकदम से हमें कैसे पता चलेगा पैटर्न क्या है? सिर्फ एक ही आंसर है, प्रैक्टिस। ठीक है, इतने क्वेश्चन करो कि कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी पैटर्न यूज किए जाते हैं वो सब एक बार कम से कम आप ढंग से प्रैक्टिस करके गए हो, और पेपर में जब आप बैठोगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा उसकी बात ही क्या है। ठीक है, तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब आप नोट तो कर रहे होंगे, साथ साथ काम की चीजें आपके सामने आती जा रही है। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये +1 -1 +2 -2 वाले कर लिए, हमने रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन कर लिए। अब बात आती है कि आपको कुछ ऐसे पैटर्न दिए होंगे जिसमें एक लेटर के बदले आपको 2 लेटर का कोड बना के दिया होगा, और वही है आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखो ध्यान से, सर ये तो आप बता देते हो तो इसलिए पता चल जाता है, पेपर में थोड़ी ना लिखा हो कौन सा पैटर्न है। तो सर कैसे करेंगे, अभी बताते हैं। इतने सारे पैटर्न पढ़ के जाओगे तो आपको पहचानना भी तो आना चाहिए, फटाफट आपको याद है कैसे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 वर्ड है, और यहाँ पे 3 से ज्यादा वर्ड का कोड बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक लेटर के लिए 1 से ज्यादा लेटर का कोड बनाकर दिया है, बस ऐसे ही पहचानना होता है। तो जब बॉय को हम ACNPXZ बोलेंगे तो हम गर्ल को क्या बोलेंगे कोड बनाकर, बताओ जरा। तो पहले इसको डिकोड करते हैं। तो हमारा जो बॉय है वो ये लिखा हमने, उसके नीचे हमने कोड लिखा। ठीक है, तो B के लिए ये दोनों दिए हैं, O के लिए ये दोनों कोड दिए हैं, और इसके Y के लिए हमने ये यूज करा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो B में हमने -1 करा है, फिर +1 करा है, O में -1 करा है, +1 करा है, Y में -1 करा है, +1 करा है। पैटर्न मिल गया। चलो जी, अब गर्ल जो लेटर है हमारा GIRL, इसके लिए हम क्या कहते हैं, बनाते हैं एक प्यारा सा कोड इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो हमने लिखा GIRL। अब तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए ABCD की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपने बचपन से अच्छे से ABCD पढ़ी है ना? तो पढ़ी तो होगी, चलो कोई बात नहीं, भूले तो नहीं ना? ओके, नहीं भूले तो आप छोटे भाई बहनों के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एजुकेशन नॉलेज लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए ना। तो गर्ल, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, +1 करेंगे, फिर R के लिए भी -1 +1, और फिर L के लिए भी -1 +1। तो G से पहले क्या आता है, F G के बाद H, है ना? तो -1 करा तो F लिया, +1 करा तो H आ गया। अब I के बारे में बात करते हैं। तो ABCDEFG, H आता है I से पहले, H, I के बाद J। ठीक है, तो FHHJ। अब बात करते हैं R की। तो QR, तो R से पहले क्या आ रहा है, Q, तो हमने Q लिखा माइनस करके, +1 करें, R के बाद S आता है, हमने S लिख दिया। L की बात करें तो JKL, तो L से पहले क्या आ रहा है, K, हमने K लिखा, और L के बाद क्या आता है, M, तो हमने M लिखा। तो हमें हमारा कोड मिल चुका है। गर्ल को हम लिखेंगे FHHJQSKM। ठीक है, तो इट्स क्वाइट गुड एंड इंटरेस्टिंग टू यू। आपके लिए बहुत मजेदार होगा, मजा आ रहा होगा आपको करने में ये सारी चीजें। और मतलब कोडिंग डिकोडिंग का तो अलग ही मजा है ना। और वैसे रीजनिंग जैसा प्यारा सब्जेक्ट अगर मिल जाए तो जीवन में और कुछ करने का मन ही कहाँ करेगा। मुझे तो बहुत प्यारी लगती है रीजनिंग। अब आगे बढ़ते हैं, इसी मजे को बरकरार रखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड भी हो गया, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। अब बात करते हैं बॉय गर्ल की तो हो गई, अब मैन और वुमन की बात कर लेते हैं। अगर हम MAN को A
एक कूट लेखन प्रक्रिया के हिसाब से NZM बोलेंगे, तो बताइए वुमेन को क्या बोलेंगे? हमने कहा वेट अ मोमेंट, हम चेक करते हैं। तो हमने क्या करा, MAN को उसके कोड के साथ हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखिए, M का क्या करना, M का अपोजिट होता है N, और N का अपोजिट होता है M, और A का अपोजिट होता है Z। ये अपोजिट लेटर वाले पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं हमसे। सर आपको तो पता है M का उल्टा N होता है, A का उल्टा Z होता है, हमें कैसे ध्यान रहेगा? हमने कहा तो ABCD लिखते हैं ना, बचपन में बहुत लिखी है, हम दोबारा लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ABCD लिख कर देता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं ना। तो ABCD EFG HIJKL और M। अब यहाँ से उल्टा होना शुरू होता है, M के बाद NOPQRS TUVWXYZ। ठीक है, तो ये आपस में अपोजिट्स है। सर कैसे याद करेंगे? देखो, याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। कुछ पेयर्स के लिए, पेयर बन गए अपोजिट पेयर्स, इनके लिए मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिक देता हूँ, तो आई होप आप बहुत फनी वे में इसको कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, जो ABC है, इसका अपोजिट तो बहुत आसानी से याद रहता है, मैं आपको बताऊँ। A का उल्टा Z होता है, सबको पता है, क्योंकि A स्टार्टिंग में आता है और Z आता है एंड में, तो अपोजिट होंगे। और इतना तो आप याद रख सकते हैं। अच्छा, D का उल्टा होता है W, इसको आप बोलो दूध वाला। क्या बोलोगे? दूध वाला, ठीक है। कैसे? ये देखो D और ये W, दूध वाला। ओके, तो आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। अब एक आपको मिलता है लव, ठीक है, ध्यान दे रहे हो? पढ़ाई पे बोल रहा हूँ, लव पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये देखो, इसका है लव, ये वैसे बहुत काम की चीज है, सर हमें पता है। अरे भाई, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, कैसे काम की चीज है? क्योंकि इसमें आपको दो क्या कहते हैं, पेयर याद हो जाएंगे अपोजिट वर्ड्स के। एन का उल्टा होता है O और E का उल्टा होता है V, तो हम E और V के लिए, और यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये रहा, यहाँ पे भी हम लव लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि L का अपोजिट होता है O, तो ये वाला जो पेयर है वो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। और जो प्यार होता है वो बिल्कुल फ्लू की तरह फैलता है, ठीक है। F का उल्टा होता है U, और अब G T का उल्टा होता है, इसको याद रखने के लिए आप गवर्नमेंट याद रखिए, G और T, ओके। अच्छा जी, अब और कुछ इसके लिए आप कर सकते हैं हनी सिंह, यो मत लगाओ भाई, फिलहाल हनी सिंह से काम चलाओ। H का उल्टा S, I का उल्टा क्या होता है, सॉरी I का उल्टा होता है R, इसके लिए बनेगा इंडियन रेलवे, ठीक है, R I। तो जैसे आता है मुझे यार झांसी की रानी, लेकिन रानी के लिए क्यों नहीं क्वीन लिख देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, क्वीन, ठीक है। और केपी के लिए क्या लिखे हम, कानपुर लिख लो, पी थोड़ा बड़ा कर, कानपुर, तो के पी। एक कटप्पा, वो भी लिख सकते हो। एम एन का उल्टा माया नगरी है ना, मुंबई, बहुत लोगों को जाने का मन था, तो एम एन का उल्टा हो गया। तो आपको सबके लिए मैंने कोड दे दिए हैं कि आप बहुत एक ट्रिक है, एक ट्रिक्स है, इस ट्रिक से आप अपोजिट जो लेटर्स हैं उनको याद रख सकते हैं। एक और चीज बहुत फेमस है, लगभग आपको हर जगह ये बताई जाती है, ठीक है, शर्ट। और शर्ट काम की चीज है, तो भाई इसको इज्जत दो, जी लगा दो। अब इसके हम टुकड़े कर देते हैं, तो एस का उल्टा H, I का उल्टा R और T का उल्टा
जी, तो शर्ट जी, आपको एक और ट्रिक मिल गई, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर पूरे लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर नोट करें, बहुत काम आएगी आपके लिए। और अब वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन करना आसान होगा। अभी तो फिलहाल आपके माइंड में ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन अब इसको प्रैक्टिस करते 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 आप दिमाग में बैठा लेंगे और फिर आराम से आप अपोजिट जो लेटर का पैटर्न है उसको समझ सकते हैं, आराम से उसको कर सकते हैं। तो जब मैन को NZE लिखते हैं, क्योंकि M का उल्टा M, देखो M का उल्टा N, A का उल्टा Z, A का उल्टा Z और N का उल्टा M, तो N का उल्टा M। तो ऐसे ही हमें काम करना है। W का उल्टा, दूध वाले का उल्टा D, है ना, वाला दूध। O का उल्टा लव हमने पढ़ा था, तो O का उल्टा L, M का उल्टा N, A का उल्टा Z और N का उल्टा N, तो D L N Z M। आई होप आप आसानी से, देखो कितना जल्दी हो गया, बहुत आसानी से हो गया। तो आई होप आप करते जा रहे हैं, साथ साथ नोट, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर अभी तक किसी ने नोट नहीं किया होगा। और चीजें आसान होती सी नजर आ रही हैं। और अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ये देखो, ये ना बेसिक लेक्चर है और यहाँ से नींव रखी जा रही है आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की। जो ये लेक्चर नहीं लेगा उसको आने वाले कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं बैंक की। 6 बैंक, अगर हम बैंक को JMZA बोलेंगे तो बताइए मनी को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो बैंक को पहले करते हैं, इसके पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। B से पहले A आता है, -1 करा, लेकिन इस बार कैसे करा? पीछे से। A से पहले Z आता है, अभी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे हमने A को माइनस करा 1 पीछे से, और यानी हम जो कोड बनाते जा रहे हैं वो रिवर्स बनता जा रहा है। कैसा बनता जा रहा है? रिवर्स बनता जा रहा है। ओके, N में 1 माइनस करा तो M आया, K में 1 माइनस करा तो J आया। ऐसे ही हम मनी के साथ करने वाले हैं। मनी, अब M में से 1 माइनस करेंगे तो L आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। इजोटी, ये क्या है? ये भी एक ट्रिक है। इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कौन सा लेटर कहां पे होगा। तो हमने ABCD में से 5 ऐसे लेटर्स ढूंढ के निकाले हैं। तो 5वें नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे आता है O, और ये 20वें नंबर पे आता है और 25वें नंबर पे आता है। तो आपने क्या कर लिया, अब इसके आसपास का आप अंदाजे से बता सकते हैं कि ABCD कहाँ कौन से नंबर पे बनता है। ठीक है, तो M में 1 माइनस करेंगे और इसमें भी 1 माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे, फिर इसमें 1 माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे, 1 माइनस यहाँ पे, 1 माइनस यहाँ पे, सब में 1 माइनस कराना है। ठीक है, तो O में अगर हम 1 माइनस करें तो क्या आएगा? ABCDEFGHIJK LMNO, तो MNO, तो N आएगा 1 माइनस करने पर। ठीक है, और N से पहले क्या आता है? M आता है, MN, और E से पहले क्या आता है? D आता है, और Y से पहले क्या आता है? X आता है। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वह है X D M N L। ठीक है, तो आसान लग रही है चीजें और प्यारी भी लग रही है, क्यूट लग रही होंगी। जरूर थोड़े बच्चे ही क्यूट होते हैं, क्वेश्चन भी क्यूट होते हैं, प्यार से पढ़ो तो सही। हाँ जी, तो ये भी क्लियर हो गया। इजोटिक बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। हाँ जी, अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 6th तो हो गया। म्यूजिक को अगर
का कहेंगे तो माइक को हम क्या कहेंगे? हमने कहा ये कहां से भगवानों के तार जुड़ रहे हैं म्यूजिक में, कौन सा पैटर्न है ये? तो भैया ये नो पैटर्न है, ये कोई पैटर्न ही नहीं है। तो जब पैटर्न ना हो तो कैसे काम करें? तो देखो जी, पैटर्न ना हो तो हम कैसे काम करें? पहले तो हमें ये चेक करना है कि पैटर्न नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो क्या ये जो हमसे पूछा जा रहा है ये लेटर ऊपर वाले वर्ड के लेटर में है? हमने कहा है, तो फिर लगा दो ये वाला हिसाब किताब। क्या है हिसाब किताब? म्यूजिक शिवा, तो हमने M के लिए S लिखा है, U के लिए H लिखा है, S के लिए I लिखा, I के लिए B लिखा और C के लिए A लिखा है। और अब हमें चाहिए माइक, तो हमें MIC चाहिए। तो M के लिए हम लिखेंगे S, I के लिए लिखेंगे B और C के लिए लिखेंगे A। हो गया सर, इजी, ठीक है, बहुत इजी है। बात से पैटर्न पता चलने की, ठीक है। अभी तो फिलहाल सैंपल क्वेश्चन हो रहे हैं, जब हम और प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियोस के अंदर तो मैं बहुत अच्छे बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन कराऊंगा और आपको भी कुछ क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा और घर पे तो आप कर ही दोगे, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और उसके बाद हम रैप अप करने वाले हैं। अब बात करते हैं हेल्दी होने की। हेल्दी, हल्दी नहीं, हेल्दी। हेल्दी को अगर हम GD Z मेरा लहर गया, ZQUI Z लिखेंगे तो जरा फरमाइए कि रियलिटी को आप क्या लिखेंगे? रियलिटी क्या होगा? और ये हमारा चल रहा है लास्ट पैटर्न। लास्ट पैटर्न हमारा है काउंटिंग लेटर। सर ये कौन सा पैटर्न है भाई? ये इस पैटर्न को हम बोल सकते हैं जब कुछ समझ ना आए। जब आपको कुछ समझ ना आए तो आप ये लगाएं, क्या करें? आप लेटर को काउंट करना शुरू कर दो। सर उससे क्या होगा? मैं बताता हूं उससे क्या होगा। जब आप लेटर को काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको दो रास्ते दिखेंगे। या तो आप काउंट करोगे तो आपके जो लेटर होंगे वो इवन होंगे यानी सम होंगे, और या फिर वो ऑड होंगे, ऑड मतलब विषम होंगे। तो सर फिर क्या करें? जब इवन यानी सम संख्या में हमारे अक्षर होंगे तो हम क्या करेंगे? हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। और जब विषम होंगे, ऑड होंगे, तो हम जो मिड टर्म होगा, मिड लेटर है, मिड टर्म, उस पर ध्यान देंगे। हमने कहा ठीक है, चलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने क्या करा? हेल्दी लिखा, सॉरी हेल्दी। हम देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओ माय गॉड, दिस इज विषम, ऑड। तो ऑड है तो हम मिडिल टर्म पे ध्यान देंगे। और मिडिल टर्म क्या है हमारा? एल। और हमें क्या दिया है कोड? GDZ QUIZ। तो हमने L को Q में कन्वर्ट किया है और Q में हमने Q कन्वर्ट किया है। इसका तो जवाब नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसमें +5 हुआ है, ठीक है। L के बाद MNOPQ 7th नंबर पर है, सॉरी 5th नंबर पर है, ठीक है। अब यहाँ के लिए अलग कहानी, यहाँ के लिए अलग कहानी चल रही है। A के अंदर हमने -1 करा, E के अंदर हमने फिर से -1 करा और H के अंदर भी हमने -1 करा, तो G D और Z मिल गया। T के बाद U आता है, हमने +1 करा। H के बाद I आता है, हमने +1 करा। और Y के बाद आता है Z, हमने फिर से +1 कर दिया। तो ये भाई साहब बीच में खड़े हैं और इधर अलग पैटर्न चल रहा है, उधर अलग पैटर्न चल रहा है। तो ऐसे ही हम रियलिटी को बदलेंगे। सर रियलिटी भी बदल जाती है, मतलब कोड बनाएंगे भाई साहब, रियलिटी का कोड बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी L बीच में आ रहा है और L बीच में आ रहा है तो हमें पैटर्न में क्या बताया? +5 करो। +5 करने के बाद आ जाएगा Q। यहाँ पे -1 करो, यहाँ पे +1 और +1 करो। Y के बाद आता है Z, +1 करने पे मिलेगा Z। T के बाद U, I के बाद J, ठीक है। A से पहले Z, E से पहले D, R से पहले Q। तो हमारा आंसर क्या बनता है? Q D Z Q J U Z, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर करके देखे, मजा ही आ गया एकदम।
दिल बाग बाग गार्डन गार्डन जो भी आप बोलना चाहें हो चुका है, अच्छी तरह हो चुका है। और आपको भी ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी ये लेक्चर पढ़ करके, देख करके, समझ करके। कोई भी अगर डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मजेदार तरीके से काम करते रहिए, बढ़ते रहिए। तो जल्दी ही हमारे और रीजनिंग के लेक्चर आने वाले हैं, तब तक ये लेक्चर देखिए, सिलेबस डिस्कशन की वीडियोस देखिए, और सतीश सर ने जो इंग्लिश पढ़ाया है उसको भी देखिए, उसके साथ वो जो लेक्चर है वो सारे लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अध्ययन नेक्सिस, और दूसरा चैनल है अध्ययन नेक्सिस एकेडमी जो आपके जूनियर्स के लिए है। यहाँ पे तो आपको कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, वहाँ पे आपके जूनियर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आ रहे हैं। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, पूरा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और अगर हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियोस बनती रहें और सब तक एजुकेशन पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।